वरदान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा विषय पर कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य जो सुरक्षा है उसके क्या क्या मानक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम आप थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं कि भोजन जो हम खाते हैं वो सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए। इस पर हमने बात की थी, है ना। और असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो जाते हैं, है ना। अपन ने ये भी पढ़ा था कि संदूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। और इससे मतलब कि भारत में लगभग 2005 में भी देखा तो 10 जैसे रोग से ही 18 लाख लोगों की मृत्यु प्राप्त हो गई थी, है ना। तो आगे अब हमने इसके महत्व को समझा कि पहले वाले पार्ट में जो वीडियो से उसमें अपन ये समझा कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित इनका महत्व क्या है ना। खाद्य जनित रोग कैसे होते हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खाद्य मानक है जो अपन अपना रहे हैं, उनकी खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में क्या भूमिका सुनिश्चित करना है। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो खाद्य मानक जो तय किए गए हैं वो खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन से मानक हमारे निर्धारित किए गए हैं खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर। खाद्य के प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानक और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न देशों के बीच स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो, इसके लिए क्या है, कुछ मानक तय किए जाते हैं खाद्य पदार्थों के और नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना की जाती है। अब मानक के 4 स्तर निर्धारित किए गए हैं इसमें जिनमें भली भांति समन्वय होते हैं। 4 मानक स्तर है जो मानकों के 4 स्तर तय किए गए हैं। पहला कंपनी मानक। कंपनी मानक क्या है? ये कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ये जो कंपनी मानक होते हैं वो कंपनी के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। जो कंपनी मानक होते हैं वो राष्ट्रीय मानकों की एक तरह से नकल होती है। दूसरे कौन से मानक है? राष्ट्रीय मानक। ये राष्ट्रीय नामक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। जो राष्ट्रीय संगठन बना हुआ है वही ये मानक तय करती है। क्षेत्रीय मानक तीसरा है। समान भौगोलिक, जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूह के कानूनी मानकीकरण होता है, उनको कहते हैं हम क्षेत्रीय मानक। यानी क्षेत्र विशेष की विशेषताओं, भौगोलिक दशाओं को देखते हुए जो मानक तय किए जाते हैं वो होते हैं क्षेत्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं CAC, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक प्रकाशित किए जाते हैं वो कौन से हैं? ISO और CAC। CAC की फुल फॉर्म क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक निर्धारण करने वाले हैं। अब देखते हैं भारत में खाद्य और मानक नियमन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन जानते हैं क्या क्या एक्ट है या क्या किया गया है कार्य जिसके तहत हमारे खाद्य और मानक नियमन तय होते हैं। पहला है स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। दूसरा खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006 जो खाद्य सुरक्षा और मानक को निर्धारित करता है। तीसरा खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। 3 स्तर के हैं। एक तो स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण, दूसरा एक्ट बना हुआ है खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006, तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौतों के द्वारा जो मानक निर्धारण होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के स्तर है जो ये तय करता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या है। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या है? यह स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं। ये क्या है? एक स्वैच्छिक श्रेणीकरण, श्रेणी देना, कैटेगरी वाइज करता है और अंकन योजनाएं हैं। जैसे BIS का ISI मार्क। BIS का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो। BIS का मतलब क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये कौन से मार्क जारी करता है? ISI मार्क और एग मार्क ये जारी करता है। विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के खाद्य उत्पाद भी जिसमें शामिल होते हैं के मानकीकरण से संबंधित है। ISI मार्क और एग मार्क इनसे संबंधित है। जो भी उपभोक्ता सामग्री जिसमें खाद्य उत्पाद भी शामिल है के मानकीकरण से संबंधित है।
संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए तो हम क्या, कौन सा एग मार्क है, ISI मार्क है, उसका यूज़ लिया जाता है। ISI मार्क लगा होता है उन पे संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए। एग मार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों, कच्चे और संसाधित दोनों ही के लिए प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक योजना है। एग मार्क इन पे लगाया जाता है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो कृषि उत्पाद वाली खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, उन सब पे एग मार्क का चिन्ह लगा होता है। सरकार के बहुत से नियमन और नियम हैं, इन सभी नियमों का एकीकरण करके, भिन्न भिन्न जो नियम हैं उन सभी नियमों का एकीकरण करके भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट FSSA 2006 पारित किया। अगर आपको FSSA की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसका है खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट, जो कब आया, अस्तित्व 2006 में। ये किस लिए लाया गया, क्योंकि अलग अलग जो नियम हैं उनको एक साथ एकीकरण करके ये एक्ट लाया गया, विभिन्न नियमों का एकीकरण करके ये एक्ट लाया गया। अब है खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006, इसका उद्देश्य है खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है। क्या करना है? खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना है, यानी एक साथ करना है, जितने भी नियम हैं उनको एक साथ लाना है। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना इस एक्ट के तहत की गई थी। FSSAI, पहले तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था FSSA, या इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट, है ना, 2006। इसके अंतर्गत FSSAI की स्थापना की गई। अब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, FSSAI का पूरा नाम या फुल फॉर्म लिखिए। इसका अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। खाद्य सुरक्षा और मानक 2006 के तहत किस एक्ट के तहत की गई थी? FSSA के तहत की गई थी, जो क्या करता है, जो विभिन्न कार्यों और आदेशों को समेकित करता है, जो क्या करता है, विभिन्न कार्यों को और आदेशों को समेकित करता है, और जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भोजन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं इनका नियंत्रण का काम यही एक्ट, यही जो मानक प्राधिकरण है FSSAI करता है। अब अगला देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के उद्देश्य क्या है, इसके स्थापना के उद्देश्य क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के उद्देश्य लिखिए या स्थापना के। ये एग्जाम में कोई बार क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन के लिए की गई है। इन सब कार्यों के लिए इसकी स्थापना की गई है कि उसका निर्माण करने से लेकर भंडारण करना, वितरण, विक्रय, आयात आदि सभी बातों को इसके अंतर्गत लिया गया है, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। मानव है उस तक सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। इस एक्ट में निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने के लिए भी इसका निर्माण किया गया। जहाँ खाद्य पदार्थों को जो परिसर है, निर्माण परिसर है, वहाँ के चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थिति हो, हाइजेनिक स्थिति हो, इसको बनाए रखने के लिए इस एक्ट की स्थापना की गई। वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के आंकलन और प्रबंधन का प्रावधान भी इसमें किया गया है कि वैज्ञानिक रूप से मतलब खतरों को आंकलन करना, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है के बारे में भी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं FSSAI के कार्य क्या है। FSSAI के कार्य बताइए, बड़ा क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। FSSAI के कार्य FSS अधिनियम 2006 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसके जो कार्य है किस एक्ट के तहत नियमित किए गए हैं? FSS अधिनियम के तहत किया गया है। इसका पहला कार्य क्या है? भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण करना। जो जितने भी मानक और दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको निर्धारित करने जो विनियम है उनका निर्धारण करने का कार्य करता है ये। दूसरा, अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने
कि उपयुक्त प्रणाली को निर्दिष्ट करना। जो भी ये प्रणाली जो सिस्टम अपनाया जा रहा प्रोसेस उसको भी निर्दिष्ट करने का कार्य भी ये करता है। तीसरा, प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देश को रखना। जो इन निकायों को प्रमाणीकरण करता है उनको मान्यता संबंधी जो भी तंत्र है उसको दिशा निर्देश समय समय पर उनको गाइडेंस जारी करता है। चौथा, प्रयोगशालाओं को मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश का कार्य भी FSSAI करता है। खाद्य सुरक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करना व केंद्र व राज्यों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता देने का कार्य भी FSSAI करता है। वे जितने भी नियम है ना, खाद्य संबंध मानकों के संबंधी जो नियम है, जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसके निर्धारण करने वाले नियमों को लागू करना, उनके जो प्रणाली है उसको लागू करना, मतलब उसको निर्दिष्ट करना, उनको और प्रमाणित करने वाली जितनी भी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनको गाइडलाइन जारी करना, प्रयोगशालाओं को मान्यता देना, है ना, और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के प्रक्रिया को दिशा निर्देश देना, और खाद्य सुरक्षा से जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो नीतियाँ जुड़ी हुई है उन नियमों को तैयार करना और केंद्र राज्यों को इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देना, ये FSSAI के कार्य है। इन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कार्य क्या है इसका? खाद्य पदार्थों की खपत, घटनाओं और जैविक जोखिमों के प्रसार, भोजन में प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के अवशेष आदि के डाटा एकत्र करना, इनके संबंधित जितने भी डाटा है उनको इकट्ठा करने का कार्य ये संस्था करती है। देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना, और अगला कार्य क्या करती है कि देश भर में एक इस प्रकार का सूचना नेटवर्क बनाना ताकि जनता, उपभोक्ता, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में यदि कोई जनता है या उपभोक्ता है या कोई पंचायत इस तरह जानकारी प्राप्त करना चाहता है विश्वसनीय तौर पे, तो एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है कि उनको तुरंत ऐसी सूचनाएं इस संबंध में मिल जाए। अगला, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, कार्मिकों को भोजन, स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों का विकास का कार्य भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तकनीकी मानक है उनका निर्धारण विकास कार्य भी ये करता है, और सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। ये सारे काम हैं FSSAI के। ये अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। FSSAI की स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य और उसके कार्यों के बारे में बताइए। खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और कुछ समझौते भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत PFA खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट, PFA का फुल फॉर्म क्या है? खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट योजना में मिलावट रोकने के लिए की गई है। इस एक्ट की स्थापना कब की गई? सबसे पहले तो ये देखो PFA की फुल फॉर्म क्या है? खाद्य अपमिश्रण निवारण एक्ट। स्थापना कब की गई है? 1954 में की गई है। छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ये किस लिए की गई है? भोजन में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है ये एक्ट। इसमें 200 से अधिक बार संशोधन कार्य भी किया जा चुका है। इस एक्ट में 200 से अधिक बार संशोधन भी इसमें किया जा चुका है। ये क्या कार्य करता है? ये फल और इसके अलावा एक तो देखो PFA खाद्य मानक में गुणवत्ता बढ़ाने, शोध और व्यापार से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हुए उसमें एक तो PFA है और भी है जिनका नाम है फल और सब्जी उत्पाद आदेश विनिर्देश के काम करता है। मांस खाद्य उत्पादन आदेश है, इसका प्रसंस्करण लाइसेंस आता है, इसके अंतर्गत ये कार्य जारी करता है। तीसरा, वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, इसमें वनस्पति है, मार्जरीन है के लिए भी विनिर्देश और सॉर्टिंग्स के काम इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे संस्थान जो समझौते हैं वो क्या है कि खाद्य पदार्थों के मानकों, गुणवत्ता, शोध संबंधी कार्य करते हैं। ऐसे सभी ये जितने भी कार्य है इन सभी कार्यों को, कृत्यों को FSSAI के तहत समेकित किया गया है। FSSAI की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई है, जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आ गए हैं। ये सारा कार्य देखने का काम करता है। FSSAI के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी खाद्य उत्पाद भारत में निर्मित होते हैं
या भारत में आयात और बेचे जाते हैं। इसके तहत जो भी आवश्यकताओं वाले निर्धारित आवश्यकताओं वाले उत्पाद है ना, या तो वो भारत में ही बनेंगे या भारत में ही आयात एक जगह से दूसरे जगह होते हैं। अब आगे के हम चैप्टर इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, मानकों का निर्धारण और गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं अपने सुझाव। थैंक यू।